दोस्तों, सोचिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर टिकीं। आपने सुना होगा कि तुर्की ने भारतीय गेहूं को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, वही गेहूं जिसे हम गर्व से उगाते हैं, उसे तुर्की ने खराब कहकर लौटा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि वही गेहूं किस देश ने हाथों हाथ खरीद लिया? हाँ दोस्तों, मिस्र ने। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के गेहूं बाजार को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन और रूस के पोर्ट्स ब्लॉक होने से गेहूं की सप्लाई पूरी दुनिया में घट गई है। अब कई देश भूखमरी और खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। मिस्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक है, वहां भी लोगों को राशन के लिए लाइन में लगना पड़ रहा था। तभी भारत ने गेहूं निर्यात करना शुरू किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तुर्की ने 56,877 टन भारतीय गेहूं यह कहकर लौटा दिया कि इसमें रूबेला वायरस पाया गया है। सोचिए, हमारे खेतों में उगाया गया गेहूं, जिसे दुनिया के सबसे सख्त मापदंडों के अनुसार जांचा गया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तुर्की ने कहा कि भारतीय गेहूं में फाइटोसैनिटरी समस्याएं हैं, यानी गेहूं में कुछ ऐसी बीमारी या वायरस पाया गया जो पौधों के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन व्यापार विशेषज्ञ कहते हैं कि यह मामला सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि राजनीतिक वजहों से भी जुड़ा हो सकता है। तुर्की ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही भारत के साथ कुछ दूरी बना रखी थी। शायद यही वजह रही कि गेहूं की खेप को स्वीकार नहीं किया गया। भारत सरकार ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि भारतीय गेहूं की क्वालिटी पूरी तरह से ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। दरअसल इस गेहूं को पहले नीदरलैंड में भेजने की योजना थी, लेकिन कोई कारणवश यह खेप तुर्की के लिए मोड़ दी गई। मंत्री ने यह भी बताया कि इस खेप का निरीक्षण और सारे नियम पूरी तरह से पूरे किए गए थे। फिर भी तुर्की ने इसे लौटा दिया। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, जिस गेहूं को तुर्की ने रिजेक्ट किया, वही गेहूं मिस्र ने हाथों हाथ खरीद लिया। मिस्र के व्यापारी ने तुरंत इस खेप को खरीद लिया, क्योंकि वहां खाद्य संकट गहरा गया था। भूखमरी और बढ़ती कीमतों के बीच मिस्र को यह गेहूं चाहिए था। भारत ने पिछले महीने मिस्र को 61,500 टन गेहूं भेजा था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए तुर्की से लौट आई गई खेप भी मिस्र को भेज दी गई। सोचिए, एक देश ने इसे खराब कहा और दूसरा देश इसे लेने के लिए उत्साहित था। यही दिखाता है कि वैश्विक खाद्य संकट में हर टन अनाज कितना मूल्यवान हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत लगभग 26 रुपये प्रति किलो है, जबकि यूरोपियन यूनियन का गेहूं लगभग 43 रुपये प्रति किलो बिकता है। मतलब भारतीय गेहूं केवल सस्ता नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी पूरी तरह से ठीक है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों ने भारत से गेहूं की आपूर्ति के लिए संपर्क किया। लेकिन भारत ने 13 मई 2022 से गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी। देश में गेहूं की कमी और गर्मी के कारण उत्पादन कम हुआ, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया। इस बार भारत में गेहूं की फसल भी प्रभावित हुई। अचानक बढ़ते तापमान और मौसम की अनिश्चितताओं के कारण दाने पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में उगाए गए विशेष गेहूं की खेपों की बिक्री किसानों और कंपनियों के बीच हुई। इसके बाद वही गेहूं निर्यात के लिए तैयार हुआ। तुर्की ने अब रूस और यूक्रेन से गेहूं आयात करने की बातचीत शुरू की है। लेकिन अगर यह नहीं हुआ, तो भारतीय गेहूं की वैल्यू और बढ़ सकती है। मिस्र जैसे देशों को भूखमरी का डर है। ऐसे में भारत जैसे गेहूं उत्पादक देश की भूमिका दुनिया में बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गेहूं की नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, भूखमरी और व्यापार की भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि तुर्की और मिस्र के फैसलों के पीछे सिर्फ राजनीति और भूखमरी का खेल है, तो आप सही हैं। लेकिन अगली बार जब आप अपनी रोटी खाएं, तो याद रखिए कि उसके पीछे पूरे विश्व का खेल छुपा है। यह थी कहानी। तुर्की ने रिजेक्ट किया, मिस्र ने खरीदा और भारत बना सबसे भरोसेमंद गेहूं सप्लायर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, तुर्की ने सच में क्वालिटी को लेकर रिजेक्ट किया या राजनीति ने भूमिका निभाई। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे और रियल ग्लोबल स्टोरीज हम लाते रहते हैं।